हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन के फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। विश्व इतिहास क्या है, इसकी अवधारणा और परिभाषा। आज की इस वीडियो में हम विश्व इतिहास के ऊपर बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अवधारणा और परिभाषा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं विश्व इतिहास को। विश्व इतिहास को जानने से पहले ये आवश्यक है कि आपको इतिहास मालूम हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको इतिहास नहीं पता होगा तब तक आप विश्व इतिहास को नहीं समझ सकेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि जो ये इतिहास है ये क्या है। देखिए, इतिहास शब्द जो है ये संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है, आपका इति, हा और आस, ठीक है, इति, हा और आस। अब इति का मतलब संस्कृत के अंदर क्या होता है, ऐसा ही हा का क्या मतलब होता है, निश्चित रूप से, और आस का मतलब क्या होता है, था, अर्थात ऐसा ही निश्चित रूप से था। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसा ही निश्चित रूप से था, अर्थात जो घटनाएं निश्चित रूप से घटी हैं वही आपकी इतिहास कहलाएंगी। ऐसे ही नहीं कि आपने कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाई और कह दिया आपको ये इतिहास है, नहीं। जो घटनाएं पास्ट में, भूत में, ठीक है, अतीत में घटित हुई है, निश्चित रूप से घटित हुई है, वास्तविक में घटित हुई है, ठीक है, रियलिटी में घटित हुई है, उसी को हम इतिहास कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हमें कोई सिक्का मिलता है ना, तो हम क्या करेंगे, उस सिक्के की अच्छे से जानकारी निकालेंगे, कब बना है, किसके टाइम पर बना, इस पे किसका मोहर लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर उसमें सब कुछ सही सही मिल जाता है हमें, तो वो क्या होगा, इतिहास। और आपने क्या करा कि आपको कुछ चीज मिल गई और आपने कहा ये तो भाई बहुत पुराना है ना, बहुत लोग करते, देखिए कितना पुराना है ना, और उसके ऊपर क्या करा, आपने कोई जानकारी कलेक्ट नहीं करी, ठीक है, तो क्या आप उसको इतिहास बोलोगे, वो इतिहास नहीं कहलाएगा। क्योंकि इतिहास क्या बोलता है कि आप प्रूफ दो, है ना, जो घटनाएं अतीत में घटित हुई है उसका आप प्रूफ दो, तभी हम उसको इतिहास के अंदर लेंगे, है ना। ऐसे ही नहीं कि आपने बोला ये चीज देखो मुझे मिली और ये आपका इतिहास के अंदर आ जाता है, नहीं। जो चीज घटित हुई है अतीत में उसको हम क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे, जो वास्तविकता में निश्चित रूप से घटित हुई है, ठीक है। उसके लिए भी हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब देखिए, सर्वप्रथम ग्रीस के लोगों ने इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करा। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने करा, ग्रीस के लोगों ने करा। अब जो ये हिस्ट्री है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुनना। ये कैसा वर्ड है, हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ बुनना हो गया। अब इस बुनने को समझते हैं हम, क्या है ये बुनना। देखिए, प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा धारणाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर कहानी के रूप में पेश करना ही आपका इतिहास कहलाता था, ठीक है। जो प्राचीन समय था आपका, उसमें जो भी घटनाएं घटित हुई है ना, उसको क्या करेंगे हम, व्यवस्थित ढंग से बुनकर कहानी के रूप में पेश करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे। अब देखिए, शीत युद्ध हो गया आपका, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ठीक है, आपके स्वतंत्रता संग्राम हो गए, आपके 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, आपके समझौते हो गए, संधियां हो गई। अब इन सबको क्या करेंगे हम, इन सबको व्यवस्थित ढंग से, ठीक है, व्यवस्थित ढंग से क्या करेंगे, बुनेंगे, है ना, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको कहानी के रूप में पेश कर देंगे, वही हमारा इतिहास कहलाएगा। जो भी आपकी शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, मिस्र चीन सभ्यता हो गई, ठीक है, सिंधु सभ्यता हो गई, ठीक है, और आपका मुगलों का समय हो गया। उन सबको हम क्या करेंगे, एक व्यवस्थित तरीके से क्या करेंगे, व्यवस्थित तरीके से उनको बुनेंगे, ठीक है, और बुनकर क्या करेंगे, एक कहानी के रूप में पेश कर देंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इतिहास। तो यहाँ पर जो ग्रीस के लोग हैं, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करा इन्होंने। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बुनना, और बुनने से क्या तात्पर्य है, जो भी घटनाएं आपकी अतीत में घटित हुई उनको एक व्यवस्थित तरीके से हम जब बुनकर पेश करते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, इतिहास बोलेंगे, ठीक है। और जो इतिहास है उसके जनक किसको कहा जाता है, हीरोडोटस, ठीक है, हीरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अब देखिए, जो ये हीरोडोटस है संस्कृत में इनको क्या बोला जाता है, हरिदत्त, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब आई होप कि यहाँ पर आपको इतिहास समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। जो फर्थ है ये क्या बोलते हैं कि इतिहास क्या है,
ये एक मानवीय जो जीवन है, ठीक है, मानव का जो जीवन है उसमें जो सामाजिक जीवन है, ठीक है, उसका ही एक वर्णन है, ठीक है। और जो G.R. एल्टन है, ये क्या बोलते हैं, इतिहास की परिभाषा अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करती है, ठीक है। जो हमारा अतीत है, जो हमारा पास्ट है, भूतकाल है, ठीक है, और जो हमारा वर्तमान है, प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इन दोनों को बांधती है, ठीक है, बांधती है, एक सेतु का काम करती है दोनों के बीच में, ठीक है। क्या करती है, कौन करती है, हिस्ट्री। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, जॉनसन, ये क्या बोलते हैं, इतिहास मानव जाति के भूत का लेखा जोखा है। ये क्या बोलते हैं कि इतिहास जो है ना, वो जो मानव जाति है उनके भूत का लेखा जोखा है। अब देखिए, जो आपका अतीत है, जो आपका पास्ट है, जो आपका भूतकाल है, उसमें जो भी घटनाएं घटित हुई उसको हमने क्या करा था, व्यवस्थित ढंग से बुनकर कहानी के रूप में पेश करा था, है ना। और जब हम उनको व्यवस्थित ढंग से बुनते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक लेख के रूप में लिख लेते हैं। तो उसी को इन्होंने क्या कह दिया कि इतिहास जो है मानव जाति है, उनका जो अतीत है, उनका जो पास्ट है, उसी का एक लेखा जोखा है, ठीक है। क्योंकि हमने इतिहास किसको कहा है कि जो भी घटनाएं घटित हुई है अतीत के अंदर, उनका एक लेखा जोखा, ठीक है, उनको एक व्यवस्थित ढंग से बुनकर पेश करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास क्या है, जो भी मानव जाति है उसके भूत का लेखा जोखा है, उनके अतीत का जो है वो लेखा जोखा है। अब जो थॉमस है, जो चार्ली है, वो क्या बोलते हैं, इतिहास विश्व के महापुरुषों की जीवनी है। ये कैसे संभव है, अब देखिए, अतीत के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जो जीवनी है, ठीक है, उसके माध्यम से हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। अब आप यहाँ पर अकबर को ले लीजिए, झांसी की रानी को ले लीजिए, भगत सिंह को ले लीजिए, या फिर गांधी जी को ले लीजिए, ठीक है, इनकी जो भी जीवनी है, ठीक है, उसके माध्यम से हमें क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जो ये चार्ली है, ये क्या बोलते हैं कि इतिहास विश्व के अंदर जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी महान पुरुष हैं, उनकी जीवनी है, ठीक है, उनकी जीवनी के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया कि इतिहास जो है विश्व के महापुरुषों की जीवनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको इतिहास अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं विश्व इतिहास, इसको समझने में अब आपको आसानी होगी। देखिए, जब हम किसी एक देश का नहीं बल्कि सभी देशों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम विश्व इतिहास बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है, अपना भारत है। अब ये जो भारत है, इनके जो बाहर की सीमाएं, ठीक है, इसके बाहर क्या है, बहुत सारे देश है ना, बहुत सारे देश है। जब हम इन देशों के मानव विकास का इतिहास के रूप में या अतीत का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम विश्व इतिहास कहेंगे। अब इसके अंतर्गत हम मानव इतिहास, राज्य, संस्कृतियों, क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जितने भी देश है, उन देशों की संस्कृति, उन देशों का मानव का इतिहास किस प्रकार से रहा, ठीक है, उनकी संस्कृति अतीत में कैसी रही, ठीक है, उनके राज्य के बारे, राज्यों में क्या क्या हुआ, ठीक है, वो उनके क्षेत्र, ठीक है, इन सब का जब हम इन सब के अतीत का जब हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, हम विश्व इतिहास कहेंगे। अब जो विश्व इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं, उसी प्रकार से हमने क्या करा, विश्व इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ठीक है। अब जो प्राचीन इतिहास है इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, आदि मानव का इतिहास, ठीक है, जो आदि मानव थे उनका इतिहास, मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु ईरान का समाज, साहित्य, कला, यहूदी सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, बाकी प्राचीन इतिहास के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब जो आपकी सेकंड है मध्यकालीन विश्व इतिहास, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, यूरोपीय साम्राज्य, प्रशासनिक आर्थिक संरचना तथा सामंतवाद, चर्च व्यवस्था, इस्लाम का उदय, धर्म युद्ध, यूरोप में सामाजिक वर्ग। अब देखिए, जो ये आपका मध्यकालीन विश्व इतिहास है इसके अंदर क्या था, सामंतवाद था, चर्च व्यवस्था थी, ठीक है। इस युग को ना अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। अब जो सामंत व्यवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है,
क्या होता है कि जमीन एक सामंत को दे दी जाती है और वो क्या करता है, जो आम लोग होते हैं उनसे क्या करता है, उस जमीन का टैक्स लेता है भारी मात्रा में। ठीक है, जो ये आपका मध्यकालीन इतिहास है, इसके अंदर ज्यादातर हम किसको पढ़ते हैं, राजा को, किंग को। ठीक है, जो ये किंग है और जो ये सामंतवाद है, ये दोनों इस टाइम पर क्या करते थे, जो आम जनता है उनका शोषण करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। और जो आम जनता थी ना उस टाइम पर, उनके अंदर मतलब उतनी नॉलेज नहीं थी कि वो उनका विरोध करे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो आम जनता थी वो भी चुपचाप सह लेती थी सब कुछ, है ना। अब इसमें क्या था, चर्च व्यवस्था थी। इसके अंदर क्या होता था कि धर्म के नाम पर गलत कार्य किए जाते थे। ठीक है, जैसे कि ईसाई लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि इनका एक निशान होता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अगर हम इनके सामने वो ऐसे 4 बार चूमते हैं, ठीक है, वो करते हैं, तो क्या होता है कि ईश्वर हमारी बात मान लेता है। ठीक है, और आप ऐसा करोगे तो आपको आपकी ईश्वर बात मानेगा। ठीक है, और इसके नाम पर आप क्या करो, दान करो। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो मध्यकालीन युग था, इसके अंदर ना धर्मों के अंदर भी बहुत ज्यादा बुराइयां थी, और जो आम जनता है उनका क्या हो रहा था, उनका बहुत ज्यादा, क्या बोलेंगे इसको, उनका उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, उनको मालूम ही नहीं था कुछ उतना ज्यादा, ठीक है, कि ये विरोध कर सके। अब जो आपका अगला आता है वो क्या है, आपका आधुनिक इतिहास, सामंतवाद का पतन, ठीक है, पुनर्जागरण धर्म, सुधार आंदोलन, पूंजीवाद का उदय, कृषि क्रांति एवं औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, रूस की क्रांति। ठीक है, यही हमें क्या किसमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए सामंतवाद का क्या होने लगा, पतन। सामंतवाद क्या था, जो जमीन के ऊपर आम जनता से भारी मात्रा में कर लेता था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, पुनर्जागरण शुरू हुआ। अब पुनर्जागरण क्या होता है, देखिए जो आपका पहला था, है ना, मान इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानव सुबह सो के उठता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि उठा सोकर और उसको ना दोबारा सोने का मन करता है ना, तो वो क्या करा, उठा, जागा यहाँ पर। ठीक है, जागा हुआ था, फिर वो उसने क्या करा, दोबारा सो गया। क्या करा उसने, दोबारा सो गया, है ना। उसके पश्चात क्या हुआ, फिर से वो जागा। अर्थात जो प्राचीन इतिहास था हमारा वो काफी अच्छा था। ठीक है, उसमें ना नई नई सभ्यताएं थी, और सभ्यताओं में भी आज की टेक्नोलॉजी थी। जैसे आप सिंधु को देख सकते हैं, कैसे गलियारे थे उसके, कितनी साफ सुथरी नालियां थी। ठीक है, सब एकदम प्रबंध जो था काफी अच्छे से था, है ना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जागा हुआ था। ठीक है, जो हमारा समाज था वो क्या था, जागा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, हमारा समाज सो गया, यहाँ पर लोगों का शोषण होने लगा। ठीक है, और राजाओं का राज था। ठीक है, और सामंतवाद लोगों पर अत्याचार करते थे, सो गए यहाँ पर। ठीक है, अंधकार युग में आ गया। अब जो दोबारा क्या हुआ, फिर आधुनिक इतिहास के अंदर जो मानव है वो दोबारा जाग गया। ठीक है, मानव उठा, सोया, फिर दोबारा जागा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पुनर्जागरण बोलेंगे। अब इसके अंदर देखिए, पुनर्जागरण के जो आपका आधुनिक युग है ना, आधुनिक इतिहास है, इसमें ना एक मार्टिन लूथर थे। इन्होंने क्या करा था, धर्म सुधार आंदोलन किए थे, जिसके अंदर इन्होंने आपके चर्च व्यवस्था के ऊपर प्रहार किया था। और इन्होंने क्या कहा कि चर्च व्यवस्था के अंदर लोगों का शोषण किया जाता है, और धर्म के नाम पर उनसे क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। तो अब इसमें क्या हुआ, चर्च, आपके जो ईसाई धर्म है वो 2 भागों में बढ़ गए आपके, एक थे प्रोटेस्टेंट और एक थे कैथोलिक। ठीक है, जो कैथोलिक थे वो इसकी ईसाई धर्म की क्या मानते थे, अच्छा है, और जो प्रोटेस्टेंट थे ये क्या बोलते थे, नहीं ये अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके पश्चात क्या हुआ, आपकी पॉलिटिक्स के अंदर से धर्म हट गया। ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर से धर्म हट गया। अब पॉलिटिक्स के अंदर क्या होने लगा कि लोगों के कल्याण के बारे में सोचेंगे हम, धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे। और देखिए जो उत्तर वैदिक काल था, जो आपका ये मध्यकालीन युग था ना, इसके अंदर क्या था कि जन्म आधारित लोगों को दर्जा दिया जाता था, जैसे ब्राह्मण व्यवस्था हो गई। ठीक है, ब्राह्मण व्यवस्था के अंदर क्या हो जाएगा, आपका 4 वर्ग आते थे। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि जन्म के आधार पर माना जाता था। एक देखिए आपके 4 वर्ग कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण को आपका सर के रूप में देखा जाता है और जो क्षत्रिय है वो आपकी भुजाएं हैं, शूद्र आपकी जांघें आ जाएंगी और जो सॉरी वैश्य आपकी जांघें आ जाएंगे और जो शूद्र है वो आपके लास्ट के पैर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, जो ब्राह्मण है उनको क्या बोला जाता था कि ज्ञान है इनके अंदर, ठीक है। उनका काम क्या है, ज्ञान। जो भी ब्राह्मण के घर में पैदा होगा वो क्या करेगा, ज्ञान बांटेगा, ठीक है, किताब वगैरह पढ़ेगा, ठीक है। और जो क्षत्रिय है, जो भी क्षत्रिय के घर में पैदा होगा, मतलब राजा महाराजाओं के घर में पैदा होगा, वो क्या करेगा, लोगों की रक्षा करेगा। और जो वैश्यों के घर में पैदा होगा वो क्या करेगा, खेती बाड़ी करेगा। और जो अंत में रहेगा शूद्र, अगर कोई शूद्र के घर में पैदा हो जाता है तो उसको क्या करना होगा, वहां पर जो ऊपर के 3 लोग है ना, ऊपर के जो 3 लोग हैं उनकी सेवा करनी होगी, ठीक है। तो इस टाइम पर क्या था, जो मध्यकालीन युग था ना, बहुत ज्यादा जो मानव है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। ब्राह्मण व्यवस्था छाई हुई थी, ठीक है। और जन्म के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था। तो इसी को सुधारने के लिए क्या हुआ, आपका आधुनिक युग आया, इसमें पुनर्जागरण हुआ, सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए ये पुनर्जागरण है, अभी जो आपका आधुनिक युग है इसके अंदर पुनर्जागरण किसे कहते हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है, जो आपका आ जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने भी क्या कर रहा था, धर्म के अंदर सुधार कर रहे थे ना, बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गई आपके, ठीक है, और शिशु हत्या हो गई, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका स्टडी हो गई, ठीक है। इन सब में सुधार किए थे, है ना, जो बाल विवाह और आपका ये एक और आ जाएगा विधवा विवाह, है ना। तो इन सब में जो राजा राम मोहन राय है इन्होंने सुधार किए थे। तो इसीलिए आधुनिक इतिहास या आधुनिक इतिहास का जो पुनर्जागरण है उसको किसको कहा जाएगा, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए जैसे जैसे पूंजीवाद क्या हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, है ना। तो अब क्या हुआ, उसके कारण औद्योगिकरण, ठीक है, मशीन औद्योगिकरण आई, ठीक है। अब औद्योगिकरण के लिए क्या चाहिए, हमें मशीनें चाहिए, है ना। अब मशीनें जैसे जैसे आई तो लोगों के जो काम थे, काम धंधे थे वो ठप होने लगे हाथ के, ठीक है। अब जब मशीन आई तो क्या हुआ, उसके पश्चात हमें क्या चाहिए थे, लोग चाहिए थे, है ना। अब लोगों ने क्या करना शुरू करा, उपनिवेश शुरू करना करा, उपनिवेशवाद प्रारंभ हो गया, है ना। उस टाइम पे क्या था कि देखते सबसे ज्यादा उपनिवेश किसके पास होंगे। अब उपनिवेश शुरू हुआ जब, तो उस टाइम पर क्या करा, जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, हम जाएंगे व्यापार के नाम पर कहीं पर भी, जैसे आप अपने भारत का एग्जाम्पल ले सकते हो, हम जाएंगे व्यापार के नाम पर और वहां पर क्या करेंगे, लोगों को उनके देश को क्या करेंगे, उपनिवेशवाद बनाएंगे हम, ठीक है। तो यही तो हमें चैप्टर में पढ़ना है, उपनिवेशवाद पढ़ना है, ठीक है। और आपकी पूंजीवाद पढ़नी है, हमें प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है ना। अब उपनिवेशवाद आया तो इन सब से क्या हुआ, धीरे धीरे आपका प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध ने इसका रूप लेना स्टार्ट करा। क्योंकि क्या हुआ था, यहाँ पर ना लोग प्रतियोगिता करने लगे थे कि कौन सबसे ज्यादा उपनिवेश बनाएगा। तो उसके कारण ही आपका ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। अब देखिए जो ये आपका प्राचीन विश्व इतिहास था, ये आपका शुरुआत, मतलब जब से दुनिया अस्तित्व में आई है तब से लेकर 5वीं सदी तक माना जाता है। और जो आपका मध्यकालीन विश्व युद्ध है, विश्व इतिहास है, इसके अंदर 15वीं सदी से 16वीं सदी का माना जाता है। और जो आपका ये आधुनिक विश्व इतिहास है, इसके अंदर आपका पुनर्जागरण से आज तक, ठीक है, 21वीं सदी तक माना जाता है। जो हमारा सिलेबस है उसमें भी हमें 20वीं सदी, ठीक है, 20th सेंचुरी का पढ़ना है। अब देखिए विश्व के इतिहास में 18वीं तथा बाद की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः समीकरण, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। रूप और समाज पर उनका प्रभाव पड़ता है। जो विश्व इतिहास है, विश्व के इतिहास में, ठीक है, जो विश्व का इतिहास है उसके अंदर 18वीं शताब्दी और उसके बाद, ठीक है, मतलब आज तक की 18वीं शताब्दी और उसके बाद की जो भी घटनाएं, ठीक है, 18वीं सदी में जो घटनाएं घटित हुई वो, और उसके बाद की जो भी घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, विश्व युद्ध, आपकी औद्योगिक क्रांति अलग हो गई, विश्व युद्ध अलग हो गया, राष्ट्रीय सीमाओं का समीकरण, दोबारा से समीकरण, उपनिवेशवाद, ठीक है,
उपनिवेशवाद की समाप्ति किस प्रकार से होती है, यहाँ पर आ जाएगा आपका उपनिवेशवाद क्या था, ठीक है, कैसे बने देश उपनिवेश, ठीक है, उपनिवेशवाद की फिर समाप्ति कैसे होती है, और फिर राजनीतिक दर्शन, ठीक है, फिर साम्यवाद, ठीक है, पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे और इनका जो समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा है वो भी जानेंगे। तो विश्व इतिहास के अंदर क्या क्या आएंगे, 18वीं शताब्दी और उसके बाद, ठीक है, जो भी घटनाएं घटित हुई, उनके बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, ठीक है, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः समीकरण, उपनिवेशवाद की समाप्ति हुई, ठीक है, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद आया, पूंजीवाद आया, समाजवाद आया आदि शामिल, और इनके जो प्रभाव विश्व के ऊपर पड़े हैं वो सब शामिल होंगे, ठीक है। विश्व इतिहास अतीत के कई दृष्टिकोणों को समाहित करता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय, अंतरक्षेत्रीय और वैश्विक इतिहास शामिल होते हैं। मुख्यतः विश्व इतिहास के अंतर्गत 18वीं सदी और उसके बाद की प्रमुख घटनाएं जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, उपनिवेश आदि आते हैं और यहीं पे आपका विश्व इतिहास समाप्त होता है, ठीक है। अब देखिए विश्व इतिहास क्या होता है, एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्या होता है विश्व इतिहास, जब कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जिसका क्या हो, संपूर्ण विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ा हो, ठीक है, जैसा आपका प्रथम विश्व युद्ध था, उसका क्या हुआ था, पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ा था। और आज के एक एग्जाम्पल से लेते हैं, अभी जो आपका 2020-2021 में था कोरोना वायरस, ठीक है, ये एक ऐसी घटना थी जिसका पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ा है, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर ले सकते हैं आप, ठीक है, राजनीति में ले सकते हैं, ठीक है, वैसे तो अर्थव्यवस्था पर ही पड़ा है, पूरे देश के ऊपर प्रभाव, ठीक है, मानव के ऊपर प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो क्या होता है, जब कोई ऐसी घटना जिसका पूरे विश्व के ऊपर प्रभाव पड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, विश्व इतिहास के रूप में जानेंगे। तो आई होप कि आपको विश्व इतिहास समझ में आया होगा कि विश्व इतिहास क्या है। मेनली हम विश्व इतिहास को कहाँ से लेते हैं, आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं हम विश्व इतिहास को, ठीक है। मेनली हम विश्व इतिहास को पुनर्जागरण से मानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये पढ़ेंगे हम, ये विश्व इतिहास के मुद्दे हैं, ठीक है। विश्व इतिहास में जो जो घटनाएं घटित हुई उनके बारे में हम आगे की यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो आपको आई होप समझ में आया होगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी कर देना।